अरे विजय, कल जो कॉफी बनाई थी आज भी वैसा ही टेस्ट है ना? हाँ, ये कल की जेरोक्स कॉपी है। अरे पूछ रहा हूँ क्या कॉफी का टेस्ट कल जैसा है क्या? ये सोशल मीडिया के आने के बाद आजकल हर कोई पंच डायलॉग मारने लगे हैं। हे भगवान, शिवगामी मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हेलो मामा। ठीक हो ना बेटी? ठीक नहीं हूँ मामा। क्यों बेटी, क्या हुआ? आपको तो पता है ना, अशोक घर छोड़कर चले गए हैं। हाँ पता है। वैसे वो घर छोड़कर क्यों गया है? उन्हें लगता है वो मेरे साथ रहेंगे तो मुझ पर बहुत मुसीबतें आएंगी। उनकी वजह से मुझे सारी समस्या हो रही है, इसीलिए दूर जा रहा हूँ ऐसे कहने लगे तो मैंने जाने से मना किया। और कहा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ में बैठकर सॉल्व करते हैं। फिर भी वो ऐसे लेटर लिखकर चले गए हैं। उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम है? तुमने कभी ऐसा बोला था क्या बेटी? नहीं मामा, मैंने उन्हें ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। वो अभी कहाँ है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। शायद आपको कुछ पता हो इसीलिए फोन किया था। मुझे नहीं पता। क्या तुमने उसे फोन किया था? अभी कॉल किया तो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। पुलिस वाले आकर आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। सीधे सीधे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझसे सच कहिए मामा। अशोक कहाँ है, आपको कुछ पता है क्या? सच बताइए। नहीं बेटी, मुझे सच में नहीं पता। झूठ मत बोलिए मामा। अशोक के गायब होने में आप ही का हाथ है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। प्लीज बताइए। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब आपने रावण के साथ मिलकर उन्हें किडनैप कर लिया है और उन्हें कहीं कैद कर दिया है और बांध के रखा है, ऐसा शक हो रहा है मुझे। देखो बेटी, पैसों से तुम बड़ी हो सकती हो, लेकिन उम्र में मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। बुजुर्ग लोगों के साथ कैसे बात करनी है ये सोचना पड़ता है बेटी। मुंह में जो भी आए वो बोलते नहीं। ओह, मतलब आपने ऐसा काम पहले कभी किया ही नहीं है क्या? कमला माँ को हिप्नोटाइज करके मुझे भी किडनैप करा के बंदी बनाकर रखा था ना। बहुत मासूम इंसान की तरह बातें कर रहे हैं। देखिए, ये आपने ही किया होगा ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन हो सकता है रावण ने उन्हें किडनैप किया होगा तो आपको पता होगा, ये मैं कह रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज सच बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है बस। देखो बेटी, अशोक के गायब होने पर तुम जितनी परेशान हो उससे भी ज्यादा परेशान मैं हूं बेटी। अगर सच कहूं तो मैं और अंबुजा खाना ही नहीं खा पा रहे हैं बेटी। देखो, वो तुम्हारा पति है, उससे पहले वो हमारे घर का बेटा है। तुम लोगों के बीच हजारों तकलीफें होंगी, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो हमें भी तकलीफ होगी बेटी। देखो बेटी, उसका घर छोड़कर जाना नई बात नहीं है। तुमने बेइज्जती की होगी, इसीलिए वो घर छोड़कर गया होगा। मतलब अशोक कहाँ है ये सच में आपको बिल्कुल नहीं पता है? नहीं पता। ठीक है, तो फिर मैं पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ, वो उन्हें ढूंढ लेंगे। बिल्कुल कंप्लेंट करो बेटी। हमारा बेटा गायब है, हमें भी उसकी फिक्र है, हम भी कंप्लेंट करेंगे।
बेटी, यहाँ रख देना। ये क्या भैरवा, ऑटो ले लिया, वो भी मुझे बताए बिना? मैं आज ऑटो ले लूंगा, ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने परसों रामदेव जी को बचाया था ना, उन्होंने आज सुबह कॉल किया था। मैं ऑटो के लिए तुम्हें पैसे दूंगा, तुम महीने महीने पैसे दे देना, कम इंटरेस्ट पे पैसे दे दूंगा, तुम ऑटो चला कर चुका देना, ऐसा बोले। ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। आज अच्छा दिन है, आज ही ले लो कहकर उन्होंने ऑटो दिला ही दिया। देखो, दूसरों का अच्छा करो तो भगवान हमारा भी अच्छा करता है। आखिर तुम्हें अच्छे होने का फायदा मिल गया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कमाना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, ये तुम्हारे दिल में आया, इतना काफी है। कितनी भी मुसीबत है, साथ में झेल लेंगे। सही कहा तुमने। किसी के साथ एक भी रुपए का धोखा ना करो तो राजा रानी की तरह जी सकते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। शिवगामी जी को पता चला तो नाराज हो जाएंगी ना। जब उन्होंने पैसे दिए तो हमने नहीं लिए, और दूसरों ने पैसे दिए तो ले लिए, इससे वो दुखी हो जाएंगी। उसे मैं देख लूंगा। दूसरों ने पैसे दिए तो वो व्यवहार होता है, वही घर वालों ने दिए तो वो एहसान होता है। मेरी बहन से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ऐसा माँ ने कहा था। मैं भी उसी बात का सम्मान कर रहा हूं। ये रिश्ते ही बहुत हैं, अब मदद नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा तो शिवगामी समझ जाएगी। ठीक है, तो मेरी पहली सवारी आप ही है। चलो चलो, आओ, चलो आ जाओ। देखो भैरवा, हाँ, मुझे वैसे भी मार्केट जाना था। बेटी एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ ना। नहीं नहीं, आप दोनों चलो, बैठो बैठो। शांति, तुम भी चलो। नहीं नहीं दीदी, आप लोग जाइए। ठीक है, तो आते हैं फिर। अरे आराम से चलाओ भैरवा। माँ, आपके लिए ये फास्ट है क्या? राइट लेना। ठीक है। देखो कितनी तेज चला रहा है। भैरवा, राइट में मार्केट है। मुझे नहीं पता क्या? बहुत खुशी हो रही है। भैरवा आराम से। हाँ माँ, मैं आराम से ही चला रहा हूँ। ये पहले से ही ऐसा है। ठीक है, तो चलते हैं। पैसे कौन, तुम्हारा बाप देगा? हमसे ही पैसे मांग रहे हो? घर में बेटे और माँ की बात अलग है, व्यवहार में तुम कौन और मैं कौन? सही कह रहा है ये। मीटर डाला था, देखा नहीं तुमने? 60 रुपए हुए हैं। ये लो भैरवा, बचे हुए चेंज तुम रख लेना, क्योंकि पहली बार तुमने आज हमें ऑटो से यहाँ पर छोड़ा है ना। आशीर्वाद सुखी दीजिए रहो। माँ।
मेरे पैर नहीं पड़ोगे क्या? अब मैं मजाक कर रही हूँ माँ। भैरवा, मेहनत करके तुम्हें बड़ा बनना है, सब अच्छा होगा। हाँ? ऑल द बेस्ट। तुमने जो सोचा है उसे हासिल करना। थैंक यू। ठीक है, तो माँ मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, शाम को घर आऊंगा। आपका काम होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, फोन करूंगी और तुम दूर हुए तो यहाँ तक तुम्हें खाली आना पड़ेगा। हम लोग चले जाएंगे, तुम अपना काम देखो। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलता हूँ। भैरवी, अरे 9 बज गए हैं, अभी तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुई? कमला माँ, रूपा, कोई भी घर में नहीं है। ठीक है, स्कूल के लिए रेडी तो होना होगा ना। चलो उठो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं? मेरा मूड नहीं है। मूड के हिसाब से जाने के लिए वो कोई फिल्म थिएटर तो है नहीं, स्कूल है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। थिएटर में जाकर सो सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाकर सो सकते हैं क्या? फिल्म थिएटर गए तो वहाँ पर कोई भी सवाल नहीं करता, एग्जाम नहीं होता। लेकिन स्कूल गए तो कल जो सिखाया था उस पर सवाल पूछेंगे और जवाब दो बोलेंगे। इसलिए जवाब देना है तो लेसन तो ठीक से सुनना पड़ता है। आज मुझे लेसन सुनने का मन नहीं है और मूड भी नहीं। देखो भैरवी, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे और टेंशन देकर गुस्सा मत दिलाओ। मेरा भी दिमाग खराब है, मैं भी टेंशन में हूँ। अगर आपके पति खोए हैं तो मेरे पापा भी खोए हैं। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। शिवगामी अशोक, इस तरह पापा का नाम आपने अपने नाम के बाद रखा है, लेकिन मैंने अपने पापा का नाम ए भैरवी ऐसे लिखकर अपने नाम के आगे लगाया है। ये है मुझ में और आप में का डिफरेंस। अभी तुम छोटी हो, इस बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके लिए हम बड़े हैं ना, हम सब देख लेंगे। लेकिन क्यों? बड़ों में ही फीलिंग्स होती हैं क्या? बच्चों में फीलिंग्स नहीं होती? देखो भैरवी, मेरे साथ और बहस मत करो। अभी स्कूल नहीं जाओगी तो कल तुम्हें ही गधे को चारा देना पड़ेगा। गधे को चारा देना कोई छोटा काम नहीं है। 1 लीटर गधे का दूध 7,000 का है। गधे पालेंगे तो महीने के कम से कम 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। अरे बाप रे! लेकिन ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी टीचर्स ने बताया क्या? ऐसे पैसे कमाने के बाद स्कूल में थोड़ी सिखाएंगे, किसी ने नहीं बताया। राइम्स को बाय हार्ट करने को बोलते हैं, लेसन भी पढ़ने को बोलते हैं, फालतू में दिमाग खाते हैं। मोबाइल में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जो यूजफुल है वही देखते। ओहो, जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं। नए नए गेम्स को डाउनलोड करके कैसे खेलती हो तुम? वीडियो गेम खेलेंगे तो लाइफ में कैसा भी डिप्रेशन हो उससे जल्दी बाहर आ सकते हैं, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। तुमसे ना मैं बहस ही नहीं कर सकती, हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास।
शांभवी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बहुत ही चुपचाप और बहुत ही अच्छी थी। इसीलिए तो उसे दुनिया ने जीने नहीं दिया। बेटी, तुमसे बात करूंगी ना तो मेरा टेंशन और ज्यादा हो जाएगा। कमला माँ, एक कप कॉफी दीजिए मुझे। कमला दादी नहीं है। करेक्ट कहा। वैसे गई कहाँ है वो? सब्जी लेने गई है। तुम्हें मैंने फोन दिया, ये मेरी गलती है। दो, बच्चों के हाथ में फोन नहीं, बुक्स होनी चाहिए। पढ़ाई करो। मम्मी, मम्मी रुको। मैडम, मैडम। नमस्ते। बैठिए सर, मालकिन को बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठी ना। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऑफिस में बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं मैडम। ऊपर से अशोक सर भी नहीं है। आप भी ऑफिस नहीं आ रही हो। इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैं ले नहीं पा रहा हूं। इनवॉइस पर अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए थे मैडम, इसीलिए मैं आया हूं। दीजिए शिव कुमार। आपका सिग्नेचर चाहिए, लेकिन आपने अशोक सर का नाम लिख दिया है। सो सॉरी शिव कुमार। और एक इनवॉइस रेडी कर देना। नया इनवॉइस रेडी करके आपसे मिलता हूं मैडम। सॉरी शिव कुमार, मेरी वजह से आपको डबल काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूं आजकल। ठीक है मैडम, मैं समझ सकता हूं। मैं और एक नया इनवॉइस बनाकर लाता हूं मैडम। चलता हूं। मालकिन, आपको समझा सकूं इतनी तो मुझ में अकल नहीं है, लेकिन जो मुझे सच लग रहा वो बताती हूँ। आपको ठीक रहना होगा मालकिन। आप पर बहुत सारे लोग निर्भर रहते हैं। आपको कुछ हो गया तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आपकी बहुत समस्या हो सकती है, बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन इस वजह से संस्था पर खराब असर नहीं पड़ना चाहिए मालकिन। मालकिन होना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मालकिन। हम अंदर से कितना भी तड़पे, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी हमें निभानी ही होगी। हमारा दर्द हमारे लिए है, लेकिन इससे हम पर भरोसा रखने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आपकी जो भी मनस्थिति है उसमें ऑफिस चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये समझती हूँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मालकिन।
हमें कर्तव्य तो निभाना ही होगा। नौकर बनना तो आसान है मालकिन, लेकिन मालिक बनना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए काम करने वाले करोड़ों होते हैं, लेकिन मालिक तो सिर्फ एक ही होता है। कुछ भी हो जाए, इसे निभाना होगा। निभाने के लिए मजबूत दिल चाहिए मालकिन। तूफानों से तो पेड़ गिरते हैं मालकिन, पहाड़ नहीं। आप तो पहाड़ हो, ये मत भूलना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कमला माँ। हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे वर्कर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करूंगी। आपके कहने के मुताबिक मेरा दर्द मेरा है, उससे मैं दूसरों को क्यों तकलीफ दूं? अभी रेडी होकर मैं खुद ऑफिस चली जाती हूँ। ठीक है मालकिन। गेट के सामने एक बोरी छोड़कर गया है। वो क्या है समझ नहीं आ रहा है। क्या हमारे गेट के सामने किसी ने बोरी रखी है? ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। शिवगामी! हे भगवान, कितना बुरा सपना था। बोरी में अशोक की लाश। अशोक नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भगवान इस सपने के जरिए कोई सूचना तो नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छी, उनका भला हो इसलिए भगवान के सामने दीपक जलाती हूँ। हे भगवान, अशोक और शिवगामी की रक्षा करना। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनका भला करना। रक्षा करना उनकी भगवान। हे भगवान।
मैं दोपहर में खाना खाने आऊंगा। आते वक्त कुछ सामान लाना है क्या माँ? माँ, माँ, क्या क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतनी देर से क्या सोच रही हो और इतना डर क्यों गई? हाँ। भैरवा, कल रात को एक बहुत बुरा सपना आया। कैसा सपना? वो कल रात को मैंने देखा शिवगामी के घर के सामने एक बोरा रखा हुआ था। शिवगामी आकर उस बोरे को खोलकर देखती है, उसमें अशोक की लाश थी। वो चीखती है बेटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाकर उसके साथ अच्छा हो कहकर हाथ जोड़े, फिर भी मुझे नींद नहीं आई भैरवा। हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर से पसीना आ रहा था। सोने से पहले कोई न्यूज़ देखकर सोई होंगी आप। कुएं में लाश, घर में किसी ने फांसी लगाई होगी, बोरे में लाश डालकर घर के सामने छोड़कर गए, ऐसी न्यूज़ देखी होगी आपने। ऐसी सब न्यूज़ चलती रहती हैं, इसलिए वही सब सपने में आया है। नहीं बेटा, मैं टीवी ही नहीं देखती, अब न्यूज़ देखूंगी क्या, बताओ। मुझे बहुत डर लग रहा है भैरवा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, शांत हो जाओ। फिर भी ऐसा लग रहा है कि शिवगामी को कॉल करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये कैसे कर सकते हैं? अशोक जी को बोरे में बांधकर घर के सामने रखा था, ऐसा आपको सपना आया है। ये हम शिवगामी को बता सकते हैं क्या? और जैसा आपको लग रहा है उन्हें कोई समस्या हुई होती तो वो खुद कॉल करती ना। हम कॉल करके अपशगुन बातें करें और वहां वैसा कुछ नहीं हुआ होगा तो उन्हें दुख नहीं होगा क्या? ऐसी बात नहीं है। बात क्या है बताएंगे तो वो किसी स्वामी जी को बुलाकर इसका हल निकाल सकती है। देखो, सपने को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। आगे क्या होगा ये भी सपने में आता है। मैंने जहाँ तक सुना है, सपने में लाश देखो तो अच्छा होता है, घर में पैसा ही पैसा आता है। भैरवा, तुम जितना कमाते हो उतना हमारे लिए काफी है। देखो, तुम एक काम करो, शिवगामी को फोन करके कहो तुमसे बात किए बहुत दिन हो गए हैं, हमारे घर में माँ और मारी सब ठीक है, तुम्हारे यहाँ अशोक और बच्चे कैसे हैं ये पूछ लेना। कुछ हुआ होगा तो वो खुद बताएगी। ठीक है, जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं कॉल करूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ऑटो स्टैंड वालों से बिल्कुल झगड़ा मत करना। उन्होंने कुछ कहा भी तो तुम शांत रहना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं। मैंने गुंडागर्दी छोड़ी है, लेकिन माहौल को वैसे ही मेंटेन कर रहा हूँ। पूरे गांव को मैं कौन हूँ, कैसा हूँ ये पता है। मेरे सामने कोई बात नहीं करता। उसके अलावा मैं अभी कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं ना। नियत अच्छी है मेरी। मेरे साथ किसी ने कोई हरकत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। दोपहर में खाने के लिए आऊंगा। आते वक्त कुछ लेके आना है क्या? कुछ नहीं चाहिए भैरवा। ठीक है, चलता हूं। ठीक है।
मालकिन, मालिक का फोटो देख रही हो क्या? मालिक की याद आ रही है शायद। नहीं कमला माँ, आज मैं और अशोक पहली बार मिले थे। ओह, आज ही वो दिन था जब पहली बार वो स्कूल में इंटरव्यू के लिए आए थे। हेलो मैडम। बैठिए। थैंक यू मैडम। मेरे हर सवाल का जवाब समझदारी से दे रहे थे, बता नहीं सकती। फिर मैंने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देकर भैया के ऑफिस जाने के लिए कहा। तब मैं कहाँ थी मम्मी? अब क्या बोलूं मैं इसे कमला माँ? हाँ, बच्ची को पता नहीं है, बस इसीलिए पूछ रही है। किससे? इससे कुछ नहीं पता। हम लोगों को कुछ बातें पता नहीं होंगी, लेकिन इससे तो सारी बातें पता होती हैं। मालकिन ऐसा क्यों कह रही हो? तब तो ये पैदा ही नहीं हुई थी। मम्मी, पापा आपको क्या कहकर बुलाते थे? पापा मुझे ना मैडम कहकर बुलाते थे। मैडम, अशोक, हम दोनों की शादी हो गई है, अभी मुझे मैडम कहकर बुला रहे हो? मैं क्या करूं, आदत पड़ गई है। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक मैडम मैडम कहकर ही बुलाते थे। बाद में मैंने कहा मैडम कहकर मत बुलाइए, मुझे बहुत शर्म आती है। शिवगामी कहकर बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद से वो बदल गए। अच्छा। अब भी बेनर्जी मिस बताती रहती है। वो और मेरे पापा एक साथ स्कूल में आए थे। आपके पापा बहुत टैलेंटेड है, अच्छे टीचर है, और उनकी तरह मैथ सिखाने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो मैथ्स में स्पेशलिस्ट है। उनकी तरह शायद ही कोई प्रोफेशनल हो। बहुत ही डिसेंट। वो अच्छे से क्लीन शेव करके टिप टॉप होकर ब्रिटिश ऑफिसर की तरह आते थे। देखने में बहुत अच्छे लगते थे। इसीलिए मैंने ही उन्हें शादी के लिए कहा था। उसके बाद जब वो अपने घर वालों के साथ मिले, तब से वो बिगड़ गए। फिर जब भैरवी पैदा हुई तो तब से वो सुधर गए। मुझे उसी बात की खुशी है। मैंने ही पापा को बदला, पता है। ये बात सही है। वो बदल गए थे इसीलिए खुशी थी, लेकिन अब वो हमें छोड़कर चले गए हैं ना, इसी बात का दुख है। अरे वापस आ जाएंगे मालकिन। उनके बिना आप इतना तड़प रही हैं, मैं समझ रही हूँ। इतना ही दर्द उनको भी होगा। आप दोनों को छोड़कर वो रह ही नहीं सकते। देखिएगा, वो 2-3 दिनों में जरूर आ जाएंगे। कमला माँ, आपकी बात अगर सच हुई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मालकिन, कमला माँ के कहने के बाद तो पक्का आएंगी। अब सब खाना खाते हैं, चलिए। ठीक है, चलो बेटी। नंदिनी, देखो ना, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, सब मंगाना पड़ेगा। 150 ग्राम शक्कर, 1.5 किलो चावल और 10 रुपए का मसाला लाएंगे तो खाली नहीं होगा क्या? शिवगामी के घर में खाना बनाते वक्त इससे भी ज्यादा आइटम्स नीचे गिर जाते थे। खाना नहीं खाते तो आचार्य जी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी मेरी शक्ल तो देखो, आग में गिरे हुए प्लास्टिक के जग की तरह हो गई हूँ। मेकअप आइटम कल ही खत्म हो गया है। अरे विजय! हाँ, बोलो सोना, तुमने बुलाया मुझे?
मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि मेकअप आइटम्स खत्म हो गए हैं। अब 1 घंटे में मेकअप आइटम्स घर नहीं आए ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे सोना, मोर को कोई कलर करता है क्या? सोने की मूर्ति पर कोई सोने के गहने चढ़ाता है क्या? समुद्र में कोई नमक मिलाता है क्या? मोगरे के फूल पर कोई खुशबू डालता है क्या? हाँ? पहले ही खूबसूरती का निखार गजब ढा रहा है, बिजली गिरा रहा है। ऐसे में तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? ये सब नाटक मत करो। सेलिब्रिटीज बिना मेकअप के बाहर नहीं जाती, पता है? आइटम्स बताती हूँ, लिख लो। तुम बताओ, मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ। बोलो। लिपस्टिक, ठीक है। फाउंडेशन, ठीक है। पैनकेक, कंसीलर, हाइलाइटर, ऑलिव ऑयल, ठीक है। रोज वाटर, सारे के सारे ब्रांडेड आइटम्स ही लेना तुम, समझे ना? समझ गया। दामाद जी, हाँ? 1 मिनट, मैं भी एक लिस्ट देती हूँ, इसे भी लेकर आ जाना। नंदिनी, पहले मेकअप आइटम्स, बाद में ग्रोसरी। अरे तुम अब शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ। जाता हूँ। रावण भाई, क्या वो अर्जेंटली बुलाया? रॉकी, एक टूर प्लान बनाओ। हम सारे गैंग वाले मिलकर 4 दिनों के लिए बैंकॉक या दुबई जाते हैं। पासपोर्ट है ना तुम्हारा? है भाई। हाँ। भाई अचानक से टूर क्यों? खुशी हो रही है रॉकी, खुशी। लग रहा है इस खुशी के मारे मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। ये खुशी मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। अंदर ही रखूंगा तो मेरा हार्ट ब्लास्ट हो जाएगा। कल मैंने जो नजारा देखा वो कैसा था पता है? मेरी दुश्मन, 7 जन्मों की दुश्मन शिवगामी को विधवा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। दिल खुशी से भर गया है। शिवगामी जब एक एक दर्द, एक एक तकलीफ सह रही थी, उसे देखकर कितनी खुशी हो रही थी पता है? अपनी पूरी जिंदगी में मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ पता है? बिजनेस में मैंने कितने हजारों करोड़ों कमाए हैं, लेकिन मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। लेकिन मैंने 15 मिनट की रस्म जो देखी ना, बस मजा ही आ गया।
शोना, तुमने जो सामान लाने के लिए कहा था उसके 6,000 रुपए बोल रहा था। इसलिए मैं ये चिल पाउडर लेकर आया हूं। अरे तुमने जो ब्रांडेड लिपस्टिक लाने के लिए कही थी उसके 16,000 रुपए बोल रहे थे। इसलिए ये रेड कलर का मार्कर लेकर आया हूं। तुमने पैनकेक लाने के लिए कहा था ना, उसकी कीमत क्या है पता है? 22,000 रुपए। इसलिए 15 रुपए देकर ये हनी केक लाया हूं। अरे